फ्रॉम हियर इन द लास्ट क्लास, ठीक है। थोड़ा सा अगर इसको पीछे से बताऊं तो वी वर डिस्कसिंग फैक्टराइजेशन मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने फैक्टराइजेशन मेथड स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, और सिंस वी हैव थ्री टर्म्स सो वी अप्लाइड द मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। हमने देखा था मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड की कंडीशंस कैसे चेक होती हैं, फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट होते हैं। इसके बाद हमने जो है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा था कि हाउ टू solve a different form of quadratic equation. This is a quadratic equation, ठीक है। quadratic equation ये भी है, लेकिन इसकी थोड़ी सी फॉर्म चेंज है, ठीक है ना। इसको डिफरेंट फॉर्म में अरेंज किया गया है। तो हमने ये भी देखा था कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ quadratic equation। तो इसके लिए मैंने तुम्हें ये बोला था कि यू डोंट हैव टू ओपन द आइडेंटिटी, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इफ यू एक्सपेंड दिस you will be getting the same three terms and then you have to apply the middle term again. So just have to take square root on both sides. When we will take square root on both sides, this square and this root will be cancelled out. And one thing you have to note is that whenever a positive number is inside the square root and you are taking a square root of a positive number, you have to put a positive and a negative sign with the answer. Since these are quadratic equations and quadratic equations have two answers, so we have to put a positive and a negative sign with our answer. अगर आप आंसर के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिखोगे तो आपको हमेशा एक ही आंसर मिलेगा, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो आंसर्स होते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है, प्रीवियस क्लास में। लास्ट क्लास में वी स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। दिस इज अगेन इन द सेम फॉर्म, जिसको हमने आइडेंटिटी वाली फॉर्म का नाम दिया था। 7 - 3x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी। हमने 2 पार्ट डी यहां से स्टार्ट किया था कल का काम अपना, और हमने ये सीखा था कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपके एक साइड पे आइडेंटिटी होती है और दूसरी साइड पे एक नंबर होता है, ठीक है। इसको हमने अपने एक नाम दे दिया था, जिसको हमने कहा था कि दिस फॉर्म इज कॉल्ड द आइडेंटिटी वाली फॉर्म। हमने इसको अपना नाम दे दिया था। ये आइडेंटिटी वाली फॉर्म है, जिसमें एक साइड पे आइडेंटिटी होती है और एक साइड पे नंबर होता है। तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू हैव टू रिमूव दिस स्क्वायर। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करोगे, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यू हैव टू equate it with first the positive number and then with the negative number to find the value of x. This was the first question of the previous class, ठीक है। ये चीज हमने प्रीवियस क्लास में देखी थी। उसके बाद जो नया टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट वाज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मैंने तुम लोग को ये बताया था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हैज टू स्टेप्स। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है? दिस मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला मेथड हमने डिस्कस कर लिया, फैक्टराइजेशन, वो खत्म हो गया। दिस इज द सेकंड मेथड। Completing square method has two steps. The first step is you have to convert your question into identity वाली form, जो कि x plus a whole square plus b है। This is the first step. पहले हमें अपने question को convert करना पड़ता है इस form में। Second step, after converting our question into this form, we solve it by taking square root on both sides. तो तुम लोग को ये चीज याद रखनी है। Completing square दो steps है। एक step, convert your question into the identity वाली form, and the second step, after converting it, solve it by taking square root on both sides. आज हम ये दोनों काम एक साथ करेंगे, जिसको हमने completing square method का नाम दिया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स तो हमने कर लिया, ठीक है, वो तो हमने कर लिया, वो हमने सीख लिया किस तरह टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स होता है। रूट लेने के बाद वी हैव टू पुट अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव साइन विद द नंबर। पहले पॉजिटिव के साथ इक्वेट करते हैं, फिर नेगेटिव के साथ इक्वेट करते हैं, और किस तरह एक्स की जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। ये हमने प्रीवियस क्लास में सीख लिया। नई चीज क्या थी? हाउ टू कन्वर्ट माई क्वेश्चन इनटू दिस फॉर्म। ये जो क्वेश्चन है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे सर? तो उसके लिए मैंने तुम्हें बताया था कि वी हैव another trick, एक और ट्रिक है हमारे पास। वो क्या है कि we always take the coefficient of the middle term divided by 2 and add and subtract the square of the first number. हमेशा पहले ऐड करते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। ऐड क्यों करते हैं? ताकि ऑटोमेटिकली फर्स्ट थ्री टर्म्स आइडेंटिटी बन जाए, और फिर बाद में सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि मैथ्स कहता है कि यू हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू कीप द बैलेंस। ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में डिस्कस की थी। आज इसको दोबारा इसी तरह रिवाइज करके जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। दीज टू क्वेश्चंस ये भी हमने क्लास में किए थे, ठीक है। होमवर्क भी मैंने तुम्हें दिया था, जो कि बाद में हमने होमवर्क क्लास में ही सॉल्व कर लिया था फॉर आवर प्रैक्टिस। तो हमने आंसर्स भी होमवर्क के डिस्कस कर लिए थे क्लास में। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यू विल फाइंड दैट इन द रिकॉर्डिंग एज वेल, और आज की रिकॉर्डिंग में भी ये सारी चीजें दोबारा मिल जाएंगी। आज का काम भी यही है,
ठीक है, आज का काम भी यही है, यही काम करेंगे. वी विल लर्न हाउ टू सॉल्व quadratic equation by using completing square method. Now we will apply completing square method. अब हम पूरा completing square method apply करेंगे. When I say we will apply completing square method, मतलब we have to do two things. The first thing is we have to convert our question into the identity वाली form, and then the next step is after converting it we have to take square root on both sides and solve. 89 मैथ 4024 सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ठीक है, ये तुम्हारी मेन हेडिंग है जो कि तुम्हें यहाँ टॉप पे नजर आ रही है. दिस इज द रेफरेंस, ये रेफरेंस है हमारे पास D3 पेज नंबर 8. वी आर स्टार्टिंग विद वर्कड एग्जांपल 4. ये हमारे पास वर्कड एग्जांपल 4 है. पहले हम वर्कड एग्जांपल 4 डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. पहले हम वर्कड एग्जांपल 4 डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक. वर्कड एग्जांपल 4 का क्वेश्चन मैं पहले बुक से पढ़ता हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे. The question is you have to solve the equation. The equation is x square plus 4x minus 3 equals to 0. This is a quadratic equation. बिल्कुल equals to का साइन नजर आ रहा है और हाईएस्ट पावर जो है वो वेरिएबल पे 2 है. दिस मींस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व का मतलब सर ने बताया था कि सॉल्व मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. आपको इस इक्वेशन में जो वेरिएबल नजर आ रहा है, जो अल्फाबेट नजर आ रहा है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. और सिंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x के कितने आंसर्स आएंगे? 2. ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दोबारा रीड आउट करता हूं. सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस. कह रहा है कि आपका जो आंसर आना चाहिए वो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस आना चाहिए. क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. सबसे पहले तुम लोग यही सोच रहे होगे कि सर इसको मिडिल टर्म से क्यों नहीं कर रहे. मिडिल टर्म से करके देख लेते हैं. तो वही वाला जो कल का क्वेश्चन था, ये मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसके फैक्टर्स डेसिमल में आएंगे और डेसिमल के टेबल्स तो हमें आते ही नहीं है. हमें नहीं पता कि 2.1 मल्टीप्लाई बाय 5.4 कितना होता है, वो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो हमें सिर्फ होल नंबर के फैक्टर्स बनाने आते हैं, हमें डेसिमल के फैक्टर्स बनाने नहीं आते. इसीलिए ये जो है मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता. दैट इज व्हाई वी आर गोइंग फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था. को पढ़ के भी आइडिया हो जाता है कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है. अब क्वेश्चन में देखो ये वर्डिंग नजर आ रही है आगे कि गिव योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो इससे ये चीज क्लियर हो रही है कि योर आंसर विल बी इन डेसिमल. दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग फॉर मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड, क्योंकि मुझे फैक्टर्स बनाने और होल नंबर्स नहीं हो रहे, तो इसका मतलब मैं मिडिल टर्म से नहीं कर सकता. तो क्वेश्चन पढ़ के भी तुम्हें आइडेंटिफाई हो जाता है कि हम कौन सा मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं. चलो पहले स्टार्ट करते हैं. सिंस दिस इज अ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मींस वी हैव टू डू 2 स्टेप. तो स्टेप नंबर 1 कोई बता सकता है मुझे क्या था? स्टेप नंबर 1 क्या है? व्हाट इज स्टेप नंबर 1? सर टेक द कॉमन. नहीं, वो मुझे बताओ. कंप्लीटिंग स्क्वायर के 2 स्टेप हमने डिस्कस किए ना. व्हाट इज स्टेप नंबर 1? सर कन्वर्ट इनटू द फॉर्म आइडेंटिटी. वेरी गुड, कन्वर्ट इट इनटू द आइडेंटिटी वाली फॉर्म. ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर जी रहा हूं मैं सर. पहले आइडेंटिटी वाली फॉर्म में. तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले आइडेंटिटी वाली फॉर्म लिख लेता हूं ताकि मुझे याद रहे वो होती क्या है फॉर्म. तो वो फॉर्म कुछ इस तरह की थी ना, एक्स था और प्लस उसमें ए होता था और यहाँ स्क्वायर होता था और इक्वल्स टू के बाद बी होता था. यही फॉर्म थी, इसी तरह था ना. चलो अब मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ. तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग एक्स स्क्वायर then 4x and I'm shifting this 3 on the other side. ये -3 था, ये दूसरी साइड पे जाके +3 हो जाएगा. ठीक है, मेरा क्वेश्चन आइडेंटिटी वाली फॉर्म में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होना शुरू हो गया है. चलो नाउ आई हैव टू अप्लाई द ट्रिक, वो जो कल हमने ट्रिक डिस्कस की थी. व्हाट इज द मिडिल टर्म? यहाँ मिडिल टर्म कौन सी है? 4x. 4x. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म? मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 4. जबरदस्त. टेक द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म. किससे डिवाइड करते थे इसको? 4.4/2. 4/2. जबरदस्त. क्या आंसर आएगा? 2. You will get 2. अब इस 2 का क्या करूं? सर इसको मिडिल टर्म लाइक 2x स्क्वायर प्लस 2. मतलब 2 का स्क्वायर एक बार ऐड भी करूं और एक बार सब्ट्रैक्ट भी करें सर. ठीक है. 4x then +2 and then -2 is equals to 3. स्क्वायर लगाना नहीं भूलना. अगर स्क्वायर नहीं लगाओगे तो फिर गलत हो जाएगा. तो पहले मैंने एक बार ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया. ये मेथड होता है टू कन्वर्ट माय क्वेश्चन इनटू द आइडेंटिटी वाली फॉर्म. इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछो.
अब दोबारा से समझाए, समझ नहीं आया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 3। ठीक है, देखो मेरे पास जो क्वेश्चन था वो था सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मुझे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए जो पहला मेथड था वो था फैक्टराइजेशन, वो इस पे अप्लाई नहीं हो सकता बिकॉज द फैक्टर्स आर नॉट इन होल नंबर। तो मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हैज 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में आई हैव टू कन्वर्ट माय क्वेश्चन इनटू दिस फॉर्म, जिसको मैंने बोला था आइडेंटिटी वाली फॉर्म। और सेकंड स्टेप में जब ये फॉर्म बन जाती है तो मैं इसको सॉल्व करता हूं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो फर्स्ट स्टेप मैं कर रहा हूं जिसमें मुझे अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हाउ विल आई कन्वर्ट माय क्वेश्चन इनटू दिस फॉर्म? फर्स्ट आई विल शिफ्ट दिस कांस्टेंट ऑन द अदर साइड। पहले मैं इस कांस्टेंट को दूसरी साइड पे भेज देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 3 हो गया। ठीक है, मुझे अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नाउ आई हैव टू मेक एन आइडेंटिटी ऑन वन साइड। मुझे एक आइडेंटिटी फॉर्म करनी है वन साइड पे। मेरे पास दो टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। कल की क्लास में मैंने ये चीज डिस्कस की थी, ये चीज सीखी थी कि हाउ कैन आई मेक एन आइडेंटिटी ऑन वन साइड। आइडेंटिटी बनाने के लिए एक मेथड होता है। वो मेथड क्या था? आई हैव टू आइडेंटिफाई माई मिडिल टर्म। मिडिल टर्म वो वाली टर्म होती है जिसके साथ वेरिएबल होता है और उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड द मिडिल टर्म। अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो दो टर्म्स हैं, अब इसमें मिडिल टर्म कौन सी है? तो हमेशा याद रखना, मिडिल टर्म इज दैट टर्म विच हैज अ वेरिएबल एंड द पावर ऑन द वेरिएबल इज 1। तो ये मिडिल टर्म की आइडेंटिफिकेशन है। तो हमारे पास यहाँ दो टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर और 4x। 4x इज माई मिडिल टर्म बिकॉज x पे पावर 1 है, तो इसका मतलब है दिस इज माई मिडिल टर्म। मेथड कहता है कि टेक द मिडिल टर्म, टेक द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म? 4 डिवाइडेड बाय 2। हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर एक बार ऐड करोगे और उसका स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट भी करोगे। दिस इज द मेथड। ये अकॉर्डिंग टू द मेथड हम काम कर रहे हैं। ये मेथड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वी हैव टू कन्वर्ट आवर क्वेश्चन इनटू दिस आइडेंटिटी वाली फॉर्म। तो टेक द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म जो कि 4 है, डिवाइडेड बाय 2, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। जो भी आंसर आता है उसका स्क्वायर एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो ऐड करते हैं, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑटोमेटिकली फॉर्म एन आइडेंटिटी। ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी बना लेती है जिसको मुझे सिर्फ फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का क्या मेथड था? सबसे पहले क्या लिखूं? सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद आई हैव टू टेक दिस टर्म, ये पहली टर्म लेनी है जिसे x है। देन आई हैव टू टेक द साइन ऑफ द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म का साइन लेना पड़ता है, दैट इज प्लस। एंड नाउ आई हैव टू टेक द लास्ट टर्म विदाउट द स्क्वायर। तो लास्ट टर्म ले लो स्क्वायर के बगैर, एंड देन क्लोज द ब्रैकेट एंड होल स्क्वायर। ये जो 3 टर्म्स थी, दीज बेसिकली ये 3 टर्म्स जो है ये एक्सपेंडेड फॉर्म है आइडेंटिटी की। मैंने इसको वापस फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं रिमेनिंग क्वेश्चन देखता हूं क्या है। 2 स्क्वायर विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 4 इक्वल्स टू 3। अभी भी मेरा क्वेश्चन उस फॉर्म में नहीं आया। मेरे क्वेश्चन में एक साइड पे आइडेंटिटी होती है और एक साइड पे नंबर्स होते हैं। तो आई हैव टू शिफ्ट दिस 4 ऑन द अदर साइड। तो ये क्या हो जाएगा? x plus 2, and you know that this is negative 4। जब ये दूसरी साइड पे जाएगा it will get positive and 3 plus 4 will be equals to 7। this is the first step। ये first step complete हो गया। मैंने अपने क्वेश्चन को रिक्वायर्ड फॉर्म में, आइडेंटिटी वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा? सॉल्व करने के लिए मुझे आता है, मैंने लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में देखा था कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आई हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। और जल्दी से इसको सॉल्व करो। ये बिल्कुल क्वेश्चन उसी तरह का हो गया जो हमने लास्ट क्लास में किया था प्रीवियस। आई हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ भी स्क्वायर रूट लिया, एंड आई हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन दिस साइड एज वेल। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल्ड आउट हो गया। दिस विल बी x plus 2। जस्ट फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 7। जन 64 आ रहा है। प्रेस स्क्वायर रूट प्रेस करो। 2.64। चलो, और डोंट फॉरगेट टू राइट अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव साइन। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव लाजमी लिखना है। अब इसके बाद क्या करेंगे? वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज। जल्दी से 2 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। फर्स्ट वी विल इक्वेट इट विद द पॉजिटिव वन। ये क्या हो जाएगा? x plus 2 विल बी इक्वल्स टू, पहले पॉजिटिव वाले के साथ कर लेते हैं, 2.64
मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप ये दोबारा बता सकते हैं ये मैं सब? दोबारा बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में मेरे पास दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट आई हैव टू कन्वर्ट माय क्वेश्चन इनटू दिस फॉर्म, एंड सेकंड आई हैव टू सॉल्व इट बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दो स्टेप्स है मेरे पास। सबसे पहले मुझे अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी वाली फॉर्म में। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आई हैव टू शिफ्ट दिस, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी साइड पे, ताकि जो है वो इस तरह का क्वेश्चन मेरा इस तरह की फॉर्म में बन जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 3 हो गया। अब मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, जो कि बिल्कुल कल वाले क्वेश्चन की तरह है। हमने जो कल क्वेश्चन किए थे, ये देखो, जो कल हमने क्वेश्चन किए थे बिल्कुल इसी तरह के थे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। और पहला क्वेश्चन जो हमने किया था बिल्कुल इसी तरह था, एक्स स्क्वायर प्लस 10x। तो अभी भी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो उसी तरह का हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है इनटू द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने कल की क्लास में स्टेप्स याद किए थे कि फर्स्ट आई हैव टू टेक द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म। तो मेरे पास जो मिडिल टर्म है वो 4x है, इसका कोफिशिएंट ले लिया 4, देन डिवाइडेड बाय 2, और जो भी आंसर आता है उसका स्क्वायर एक बार ऐड भी करता हूं और उसका स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट भी करता हूं। दिस इज द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग माय क्वेश्चन। ये मेथड कल सीखा था मैंने। इक्वल्स टू 3 हो गया। जो फर्स्ट 3 थे दे विल ऑटोमेटिकली फॉर्म द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ द आइडेंटिटी। ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी की फैक्टराइज फॉर्म बना लेते थे। फैक्टराइज फॉर्म लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, आई हैव टू टेक द फर्स्ट टर्म without square, I have to take the sign of the middle term, and I have to take the last term without square, और मैं इनको ब्रैकेट्स में क्लोज करके होल स्क्वायर लगा देता था। दिस इज द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी, दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द आइडेंटिटी। मुझे अपने क्वेश्चन को एक्सपेंडेड फॉर्म से फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बिकॉज दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। रिक्वायर्ड आंसर में आई नीड द फैक्टराइज फॉर्म। तो जब मैं इसको फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, दिस विल बी एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, this will be minus 2 square means 2 multiplied by 2, that is 4, equals to 3, and this minus 4 will go on the other side, ये add हो जाएगा, 4 plus 3 7। अब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का हो गया, जहां एक साइड पे आइडेंटिटी है, दूसरी साइड पे नंबर है। तो आई हैव टू सॉल्व इट बाय यूजिंग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब मैंने स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज 2.64। बट मैंने एक चीज याद की थी कि whenever there is a number inside a square root, जब वो बाहर आता है तो there is a positive and a negative sign with it। मुझे दोनों साइन यूज करने पड़ते हैं। आफ्टर दैट अब मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ। पहले मैंने इसको पॉजिटिव 2.64 से इक्वेट किया, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 पॉजिटिव उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सर 0.64। It would be 2.64 minus 2, which is 0.64. And what about this? Sir, over here it would be like x is equal to minus 2.64 and then minus 2. Which is minus 0.64. ठीक है, तो ये आपके फाइनल आंसर्स आ गए। द वैल्यू ऑफ x इज 0.64 एंड माइनस 4.64। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ये एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ई है। ठीक है, दिस इज फ्रॉम योर बुक। ये वर्कड एग्जांपल 4 थी, एंड दिस इज एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ई। इसको भी सॉल्व करना है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसको भी बिल्कुल उसी तरह स्टेप फॉलो करता हूँ बिल्कुल। सबसे पहले आई एम शिफ्टिंग दिस 3, दिस विल बी x सर स्क्वायर। आज हम यही दो क्वेश्चन करेंगे। बस आज यही 3 क्वेश्चन करेंगे ना, क्योंकि थोड़े लेंदी है ये, इसमें टाइम लगता है। This will be 1/4x. Now I will shift this 3 on the other side, तो ये पॉजिटिव 3 हो जाएगा। अब मुझे आइडेंटिटी बनानी है, तो आइडेंटिटी के लिए व्हाट इज द मिडिल टर्म, या मिडिल टर्म क्या है 1/4. 1/4x। तो 1/4 इज द कोफिशिएंट, टेक द कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2। तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय 2। और यू तुम्हें पता है कि whenever you have to remove
डिविजन साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन, ये फ्लिप हो जाता है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/8। ये मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना ही बता दिया। So now the answer is 1/8. So I have to add the square of 1/8 and subtract the square as well. This will be x square, and this will be 1/4x. I will first add the square 1/8 square लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। You can, if you want to use a bracket, तुम bracket भी यूज कर सकते हो। And then I will subtract it. पहले हमेशा ऐड करना फिर सब्ट्रैक्ट, ये हमने कल चीज डिस्कस की थी। अगर आपने पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आइडेंटिटी नहीं बनेगी ऑटोमेटिकली। और फिर इक्वल्स टू 3, तो ये फर्स्ट 3 ऑटोमेटिकली क्या बना लेंगे, आइडेंटिटी। यू जस्ट हैव टू फैक्टराइज देम, इनको क्लोज कर दो। क्लोज करने के लिए यू हैव टू टेक द फर्स्ट टर्म विदाउट द स्क्वायर, जो कि x हो गई, देन टेक द साइन ऑफ द मिडिल टर्म जो कि पॉजिटिव है, and take the last term with the without the square, so this will be 1/8। इसको क्लोज करो, उसके स्क्वायर यूज करो एंड मूव ऑन टू द अदर साइड। दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू करता हूँ, ठीक है। ये जो -1/8 है इसको शिफ्ट कर रहा हूँ दूसरी साइड पे, तो दिस विल बी 3, वहाँ 3 पहले से था वो एज इट इज हो जाएगा। ये जब नेगेटिव वहां जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ आई विल टेक स्क्वायर, 1 square is 1, and what is 8 square, 8 multiplied by 8 will be 64। LCM ले लो जल्दी से। there is nothing in the denominator, तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, since I have to take the LCM, so this side will be as it is, x equals to, my LCM will be 64, and since the LCM is 64 means I have to multiply this with 64, इसको भी 64 से मल्टीप्लाई किया, and I have to multiply the numerator with 64 as well। 64 times 3 is 192, और 192 plus 1 हो जाएगा 193। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। इसको वेरीफाई करो, देखो यही आ रहा है। ये समझ में आया 193? Yes, sir. चलो अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड से सॉल्व कर लो जल्दी से। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, so I have to take the square on this side and this side as well। this will be x plus 1/8, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, this will be x plus 1/8, this square and this root will be cancelled, equals to 193 divided by 64 कितना हो जाएगा, 193 divided by 64 will be equals to 3.01, and then take the square root of your answer। square root of your answer 1.73. कितना कितना आ गया, 1.73. and don't forget to write a positive and a negative sign, so this will be 1.7, और इसको कर लेते हैं 4 कर लेते हैं, क्योंकि वो उसने करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस बोला है ना क्वेश्चन में, तो आई हैव राउंड ऑफ 36 को मैंने 4 कर दिया। आई एम चेकिंग ऑल द कलर्स, में सारे कलर्स चेक कर रहा हूँ कैसा लग रहा है लिख के ना, अट्रैक्टिव लगता है। तुम लोग अगर बुरा लग रहा तो बता देना, मैं फिर कलर चेंज कर दूंगा। तो फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग विद द पॉजिटिव। अच्छा 1/8 को भी डिवाइड कर लेते हैं ना, जस्ट कन्वर्ट इट इनटू द डेसिमल एज वेल, आसान हो जाएगा। 1 divided by 8 will be 0.125, so I am just writing it into the decimal form, so this will be 0.125 equals to
with the positive sign, तो 1.74 हो गया. And in the next I will equate it with the negative sign. उसको negative से भी कर देता हूँ जल्दी से. सर ये X plus 0.125 कहाँ से आया? 1 divided by 8. I just converted this fraction into decimal. 1.615. One answer is 1.615. Verify करो. And the other one will be, this will get on the other side और ये भी subtract हो जाएगा, तो minus 1.74 minus, the second answer will be minus ये वाला दोबारा समझा दे, समझ नहीं आया। अच्छा ये एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक है, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ई का जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन में पहली बार फ्रैक्शन आया है, तो मैंने कहा फ्रैक्शन का भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. तो इस बार जो है अगेन आई हैव टू सॉल्व इट बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के दो स्टेप्स हैं. द फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू कन्वर्ट आवर क्वेश्चन इनटू द आइडेंटिटी फॉर्म एंड देन वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स टू सॉल्व इट. तो पहले इसको हमें कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी वाली फॉर्म में. तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इस नंबर को जो कि -3 है इसको शिफ्ट किया दूसरी साइड पे, तो ये +3 हो गया. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x इक्वल्स टू 3. अब मुझे इस वाली फॉर्म पे आइडेंटिटी चाहिए. आई हैव टू मेक एन आइडेंटिटी ऑन दिस फॉर्म. इन ऑर्डर टू मेक एन आइडेंटिटी आई हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट समथिंग. वो कैसे पता चलता है? टेक द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म. टेक द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म. मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है 1/4 डिवाइडेड बाय 2. हमेशा डिवाइडेड बाय 2, हर कोफिशिएंट को हम 2 से डिवाइड करते हैं. सिंस ये फ्रैक्शन था, लास्ट टाइम हम क्या करते थे, सिर्फ होल नंबर्स में होता था तो हम डिवाइड करके डायरेक्ट आंसर लिख लेते थे. लेकिन दिस टाइम इट इज अ फ्रैक्शन. सो हाउ विल यू फाइंड 1/4 डिवाइडेड बाय 2? यू विल कन्वर्ट दिस साइन ऑफ डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन, जैसे हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते थे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस. तो जब आप डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हो तो आपका जो अगला फ्रैक्शन है वो फ्लिप हो जाता है. ठीक है, तो दिस इज 2/1, ये अब 1/2 हो जाएगा. तो योर आंसर विल बी 1/8. जब आप 1/4 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो यू विल गेट 1/8. अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेते तो आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर से 1/8 आंसर मिल जाता, लेकिन मैंने ये सिखा दिया कि ये इस तरह होता है. ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करा दिया. अब नाउ आई हैव टू ऐड द स्क्वायर ऑफ 1/8 एंड आई हैव टू सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ 1/8. ये मेथड जो हमने कल सीखा था, अकॉर्डिंग टू दैट मेथड मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ. तो फर्स्ट आई विल ऐड द स्क्वायर ऑफ 1/8 and then I will subtract the square of the answer, which is 1/8 equals to 3. The first 3 terms will automatically form the identity. ये हमने कल भी सीखा था कि first 3 terms automatically identity बनाती हैं. Expanded form of that identity we just have to close them. We just have to factorize them. उसको हमें वापस brackets में close करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि required form जो होती है identity वाली form, उसमें एक साइड पे factorized form होती है, एक साइड पे number होता है. So how to convert this expanded form into the factorized form? Take the first term without the square, take the sign of the middle term, take the last term without the square, bracket close, whole square. ये मैंने अपनी expanded form को factorized form में convert कर लिया. On the other side, this 1/8 whole square दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, पॉजिटिव. 8 का स्क्वायर, 1 square is 1, 8 square means 8 multiplied by 8, that is 64. अब 3 प्लस 1/64 है, तो 3 का मतलब 3/1. तो दो फ्रैक्शंस है, इनको ऐड करना है. आई विल टेक एलसीएम, इनका डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा. तो एलसीएम के मेथड से इसको जब सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 193/64. अब मेरा क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में आ गया, आइडेंटिटी वाली फॉर्म में. अब मैं स्टेप नंबर 2 अप्लाई करूंगा. स्टेप नंबर 2 कहता है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, और इसको सॉल्व करो. तो जब मैंने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, and then square root of 193 divided by 64 by using calculator 1.74 आया. since square root से बाहर आया तो there will be a positive and a negative sign. और मैंने इस 1/8 को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया. so this is x plus 0.125 equals to, first time I will equate it with a positive 1.74, the next time I will equate it with a negative 1.74 in order to get the two values of x. the first एक वैल्यू x की 1.61 आई है, दूसरी वैल्यू x की
1.886 आई है. सिंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमेशा दो आंसर्स आएंगे. ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ई. Sir, आइडेंटिटी अप्लाई करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, इसको थोड़ा सा जो है ना इसकी फॉर्म को चेंज करता हूँ. ठीक है, बिकॉज दिस इज 7x. यहाँ मैं स्क्वायर रूट नहीं ले सकता. स्क्वायर रूट मैं उस वक्त लेता हूँ जब दूसरी साइड पे कोई नंबर होता है. तो आई विल एक्सपेंड दिस. इसको एक्सपेंड करने के लिए क्या करूंगा, आई विल यूज द फॉर्मूला. आइडेंटिटी क्या होती है, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू, 1x, ट्वाइस विल बी 2x, and then square of the last term, 1 square is 1. And then I will shift this minus 7x here as well equals to 0. इस स्टेप में कोई क्वेश्चन है तो पूछो मुझसे. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस विल बी x square. सर +1 कहाँ से आया? +1 ये आइडेंटिटी ओपन की है. दिस इज द फैक्टराइज फॉर्म. इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ओपन किया है. स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू प्लस स्क्वायर ऑफ द लास्ट टर्म. ये कल जो आइडेंटिटीज रिवाइज की थी ना, इसको अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी इसको एक्सपेंड किया है. हमेशा याद रखना एक्सपेंडेड फॉर्म में देयर आर 3 टर्म्स और फैक्टराइज फॉर्म में देयर आर ओनली 2 टर्म्स. तो ये फैक्टराइज फॉर्म है. 2x कहाँ से आया? 2x ये वाला फॉर्मूला था ना हमारे पास. आइडेंटिटी को ओपन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, a + b होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू, कल मैंने ये फॉर्मूला भी जो है वो रिवाइज करवाया था. दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म मतलब a स्क्वायर And b square. फिर b स्क्वायर और फिर लास्ट टर्म क्या होती थी, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू. Twice the product. तो 2ab जो होता था ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू, ये वो वाली टर्म है. ठीक है, ट्वाइस द प्रोडक्ट का मतलब क्या होता था, पहले मैं इन दोनों को ऐड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा. 1 मल्टीप्लाई बाय x विल बी 1x और फिर ट्वाइस का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2x आ जाएगा. ये क्लियर है? Yes, sir. चलो ये स्टेप समझ में आया. इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन? मैंने सिर्फ 2x और 7x को सिंप्लीफाई कर दिया, -5x आ गया. एंड नाउ आई विल शिफ्ट दिस 1 ऑन द अदर साइड. ये -5x को इधर ही रखो और 1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, सो दैट द क्वेश्चन विल बी सिमिलर टू दैट विद द प्रीवियस. डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइड बाय 2 को 2.5 लिखने की जरूरत नहीं है. इसको इसी तरह स्क्वायर और इसका ऐड भी कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं. तो दिस विल बी x स्क्वायर सर मिडिल -5x. टर्म को हम हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं क्या? बिल्कुल, ये मेथड है. हमेशा मिडिल टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे. ये मेथड है ना आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए. यू हैव टू डिवाइड टेक द करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ, मल्टीप्लाई करेंगे. डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 और फिर जो भी आंसर आया उसके स्क्वायर को एक बार ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं. आइडेंटिटी बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. मतलब ये जो आइडेंटिटी है इसमें ये ट्वाइस होता है ना, तो जब हम दोबारा बना रहे हैं तो हमें इसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है. ये मेथड है. So we have to add one time, we have to subtract it another time. Equals to -1. फर्स्ट 3 जो है ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी बन जाएंगी. इनको जल्दी से फैक्टराइज कर दो. टेक द फर्स्ट टर्म विदाउट द स्क्वायर मतलब x. टेक द साइन ऑफ द मिडिल टर्म दैट इज माइनस. And take the last term without the square, 5/2 whole square. अब ये शिफ्ट कर देते हैं इसको दूसरी साइड पे. ये -1 विल बी, ये -1 वहाँ पहले से था. दिस इज नेगेटिव, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये पॉजिटिव साइन हो गया. और व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 5? 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 25. एंड व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 2? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 4. This will be cancelled out. x minus 5/2 को कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में ना, तो 2.5 लिख देता हूँ इसको. 5 divided by 2 will be 2.5 and this will be equals to plus minus, what is the square root of 5.25? -4.79. ठीक है, 2.29 आ गया. फिर एक बार पॉजिटिव. अब मुझे जल्दी से वैल्यूज बता दो, मैं वैल्यूज लिख देता हूँ डायरेक्ट.
So in the first step, what will you do? You will just equate it with the positive one, that is x minus 2.5 will be equals to positive 2.29 and in the second step you will equate it with the negative 2.29. Sir, are the two values 7.7 and 2.3? चेक कर लो, बुक में चेक करके बताओ मुझे. जस्ट चेक इट इन योर बुक है आपके पास? सर आप ये बता सकते 5.25 कैसे मिला? 5.25 कैसे आया? अच्छा मैं इसको बताता हूँ. जस्ट डिवाइड 25 अपॉन 4. जब आप 25 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो यू विल गेट 6.25. ठीक है, और उसमें से जब आप -1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 5.25. इसको आप टोटल पूरा कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हो. -1 प्लस 24 डिवाइड बाय 4 करोगे तो यू विल गेट एन आंसर ऑफ 5.25. क्योंकि इस क्वेश्चन में कैलकुलेटर अलाउ है तो हम लोग अब जो है वो कैलकुलेटर को फ्रीक्वेंटली यूज कर लिया करेंगे. एलसीएम वगैरह में लेने की जरूरत नहीं है. तो इसको आप पहले काम करो, 25 डिवाइड बाय 4 करो. 25 डिवाइड बाय 4 विल गिव यू 6.25 और उसमें से -1 कर लो तो यू विल गेट 5.25. आंसर बता दो मुझे. One answer will be 4.79. एक 4.79 हो जाएगा. And what about the other one? इसको जल्दी से वेरीफाई कर लो. यही आंसर्स आ रहे हैं सबके. मैं बुक के पीछे चेक कर लेता हूँ. इस टॉपिक की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना. पहले मैं तुम लोग को तीनों मेथड सिखा दूंगा, फिर तुम लोग की चॉइस होगी कि कोई भी मेथड तुम पिक कर सकते हो. क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आता कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो या फैक्टराइजेशन से करो या क्वाड्रेटिक से. यू हैव टू लर्न ऑल द 3 मेथड्स एंड देन डिसाइड व्हिच मेथड इज गुड फॉर यू. फिर वो ट्राई करना, फिर वो उसी से सॉल्व करना सबको. होमवर्क नोट कर लो. होमवर्क इज एक्सरसाइज 1A, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए और डी एंड क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सी. ये तीनों पार्ट बिल्कुल इसी तरह के जो हमने 3 पार्ट आज क्लास में किए.